Hello students, welcome to AM Future. Today we start matrix method. So let's start the video. So students, आज हम मैट्रिक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, राइट। सो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पर लिख लेना है उसका आंसर, राइट। सो क्वेश्चन इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज 3y is equal to 0 and 4x plus 4y is equal to 0, राइट। इन दोनों में हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, राइट। सो इसमें हमने देखा है, हमने x की वैल्यू आई 0 एंड y की भी आई 0, राइट। दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई। हमने पुट करके देख लिया 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, राइट। उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन हो जाएगा। अब हम सेकंड वाली में भी क्या होगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। बट इन इक्वेशंस में एक डिफरेंस है। अब क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 एंड y की -1 पुट कर सकता हूँ? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या मैं x की वैल्यू 1 एंड y की -1 पुट कर सकता हूँ? करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर भी हमारे पास आंसर आएगा 0, राइट। सो इसका मतलब या तो हम x की वैल्यू 1 और y की -1 पुट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज, क्या मैं x की वैल्यू 2 एंड y की -2 कर सकता हूँ? मैंने कहा यस, ये भी हो सकता है क्योंकि इससे भी वैल्यू क्या 0 ही आएगी, राइट। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैं x की जगह 3 एंड y की जगह -3 पुट कर सकता हूँ? देखते हैं, उससे भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। सो इन तीनों से हमें ये पता चलता है कि अगर हम x की वैल्यू a पुट करें और y की -a पुट करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे a क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, राइट। बट इन फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि x की वैल्यू 0 एंड y की 0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, राइट। और सेकंड वाले में कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है, राइट। अब इसके बाद आपके लिए एक और क्वेश्चन है। अब आपको दो सेट्स में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस होगा दोनों सेट्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। सो जो सेट 1 है उसमें 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, राइट। इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट वाली। एंड सेकंड इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें जो इक्वेशंस है वो 0 के इक्वल है, राइट। जो हमारा फर्स्ट वाला सेट है उसमें इक्वेशन 0 के इक्वल है। एंड जो सेकंड वाला सेट है वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, राइट। यहाँ पर C1 C2 का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, राइट। अब बस दोनों में यही डिफरेंस है, राइट।
अब हम मेन बात पर आते हैं, आज हमने पढ़ना क्या है, ये सब कुछ हमने क्यों किया। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स की इक्वेशन होती है, टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, राइट। कौन कौन सी होती है? जो फर्स्ट टाइप होती है वो हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस, एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन वाला, उसमें हमें दो सेट गिवन थे। उसमें जो फर्स्ट वाला सेट है वो है होमोजीनियस इक्वेशन का सेट, राइट। एंड जो सेकंड वाला सेट है वो है नॉन होमोजीनियस सेट, राइट। अब इन सेट को देखते हमें पता चलता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस वह होती हैं जो ज़ीरो के इक्वल होती है, राइट, जो ज़ीरो के इक्वल होती है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस वह है जो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी। अब इनको याद कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। होमोजीनियस यानी ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो यानी नॉन होमोजीनियस, राइट। नॉन आ गया ना बीच में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। होमोजीनियस कौन सी होती है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। एंड नॉन होमोजीनियस a1x प्लस b1y is equal to C1 and A2x plus B2y is equal to C2, right? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस की। होमोजीनियस इक्वेशंस में दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, राइट। द फर्स्ट वन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज मैनी सॉल्यूशन, राइट। अब हमने 10th क्लास में यूनिक, मैनी एंड नो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन पूछे थे, उनमें जो ये दो क्वेश्चन है, द फर्स्ट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0, x minus y is equal to 0, and second one is 3x plus 3y is equal to 0 and 4x plus 4y is equal to 0। इसमें जो फर्स्ट वाला सेट है वो है यूनिक सॉल्यूशन का, राइट। यूनिक कैसे? यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी x की वैल्यू 0, y की 0, राइट। एंड जो सेकंड वन इज उसमें x की वैल्यू a और y की माइनस है, यहाँ पे a मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, राइट। ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब ये क्या, ये है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, बट जो फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ a की वैल्यू आई थी, राइट, 0। सो ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ये देखो, अब इसमें जो फर्स्ट वाला सेट है इसमें वैल्यू सिर्फ 0 और 0 आई थी, राइट, बट जो सेकंड वाला था उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी। इसी कारण अगर बहुत सारी वैल्यूज़ आए तो मतलब वो मैनी सॉल्यूशन है, अगर एक ही वैल्यू आए यानी वो यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, इनका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, देखते हैं इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अब फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 2, 5, 1 एंड -1। इसका हमारे पास आ जाएगा -2 -5 इज इक्वल टू -7, राइट। अब सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड वाला होगा 3, 3, 4, 4। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 12 -12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब जो यूनिक सॉल्यूशन था उसमें डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 था, एंड जब मैनी सॉल्यूशन था तो वो 0 के इक्वल आ गया, राइट। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तब डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, यानी नॉन ज़ीरो होगा, एंड व्हेन हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होगा तब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, राइट। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ऐसे करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, राइट। क्या हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा था पहले यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट नोट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, जिसका डिटर्मिनेंट नोट इक्वल टू ज़ीरो। अब 10th क्लास में हमने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन होता है A1 अपॉन B1 नोट इक्वल टू A2 अपॉन B2, राइट। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा A1 B2 नोट इक्वल टू B1 A2, राइट। फिर क्या किया हमने, जो राइट साइड वैल्यू थी उसको लेफ्ट साइड ले आई, राइट। राइट साइड वैल्यू हमने लेफ्ट साइड ले ली, राइट। सो आ गया A1 B2 नो माइनस A2 B1 नोट इज इक्वल टू ज़ीरो। यही क्या था, हमारा डिटर्मिनेंट था, राइट। अब हमने 2+2 में पढ़ा था ना, अब हम पढ़ते हैं मैनी सॉल्यूशन के बारे में। मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है, राइट, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अब सेम 10th क्लास में हमने पढ़ा था, वो मैनी सॉल्यूशन होता है जिसमें A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 होता है, राइट। अब हम दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा A1 B2 इक्वल टू B1 A2। अब फिर से हम राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड ले आएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो ये सब करने का रीज़न यही था कि हमें पता चल सके कि A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो क्यों आया है, राइट। आप देख सकते हैं जो लास्ट में आंसर आया वो डिटर्मिनेंट ही था, राइट। अब ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं इसके बारे में, यूनिक एंड मैनी सॉल्यूशन के बारे में, राइट। सो हम ऐसे करते हैं, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्या ग्राफ बनेगा। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास दो लाइंस है, दो लाइंस यानी दो इक्वेशन, राइट। दो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, कौन से, ज़ीरो पे, ओरिजिन पे, राइट। सो ये तो हमने देख लिया यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ। अब हम देखते हैं मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बनेगा। मैनी सॉल्यूशन में दोनों लाइंस यानी दोनों इक्वेशन एक के ऊपर एक होगी, राइट। जो ओरिजिन से पास करेगी दोनों एक ही जगह पर होगी, राइट। इसमें x और y की वैल्यू सेम होगी दोनों तरफ। अब यहाँ तक हमने बात की है होमोजीनियस इक्वेशंस की। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये क्या है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमने होमोजीनियस में 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, राइट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, राइट। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, राइट। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें A1 अपॉन B1 नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2, राइट। एंड मैनी सॉल्यूशन जिसमें A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। एंड नो सॉल्यूशन में A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। देन यूनिक सॉल्यूशन में A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन यूनिक सॉल्यूशन। बाकी मैनी में एंड नो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है और साथ में आंसर मैच कर लेना है, राइट। इससे आपको पता भी चल जाएगा आपको समझ में आया या नहीं, राइट। देन द क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब हमें बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक या
मैनी। अब 0 के इक्वल है, यहाँ से क्लियर है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट। अब हमें बताना है कि दोनों में से यूनिक है या मैनी सोल्यूशन है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर 0 के इक्वल आया तो मैनी, अगर नहीं आया तो यूनिक, राइट। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -6 - 12 इज इक्वल टू -18, राइट, -18। देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। ये छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए। अब ऐसे करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, राइट। हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कौन कौन सी होती है, होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस में कौन कौन सी इक्वेशन होती है जो 0 के इक्वल होती हैं, कौन सी, a1x + b1y + c1z, a2x + b2y + c2z एंड a3x + b3y + c3z = 0, राइट। ये होती है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, a1x + b1y + c1z = d1, राइट, a2x + b2y + c2z = d2 एंड a3x + b3y + c3z = d3, राइट। ये यहाँ पे d का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर, राइट। अब यहाँ पर d1, d2 एंड d3 में से कोई अगर दो वैल्यू 0 हो जाती हैं तो भी वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, राइट। मतलब कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। देन होमोजीनियस में 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, राइट। कौन कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन, राइट। 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन होमोजीनियस इक्वेशन। यूनिक सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मैनी सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, राइट। एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज मैनी सॉल्यूशन एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन, राइट। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मैनी एंड नो में डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, राइट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड कौन सा होता है, राइट। सो इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं क्या मैट्रिक्स मेथड होता है, राइट, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म आर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हमने नॉन होमोजीनियस क्यों लिखा, बिकॉज वो 0 के इक्वल नहीं था, राइट। सो हमने लिखना है पहले, दीज नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म आर। देन हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है, राइट। एंड देन हमने एक्स वाई जेड को भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, 1 कॉलम में, राइट। एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू 4 0 2, राइट। देन हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को ए मान लेंगे, सेकंड वाली को एक्स एंड थर्ड वाली को बी, राइट। यहाँ पे 3 लाइंस का मतलब है मानना, लेट करना, राइट। ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, राइट। देन हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, राइट। देन हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10, जो कि इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सब सिखाया गया, राइट। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 इंटू 4 2 2
-5 0 5 एंड 1 -2 एंड 3 राइट। ये हमारे पास आ जाता है ए का इन्वर्स। अब x इक्वल था ए इन्वर्स इंटू बी के राइट। हमारे पास x की वैल्यू थी x y z, वो हमने फिल कर दी एंड ए इन्वर्स की वैल्यू थी हमारे पास 1/10 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 एंड 3 इंटू बी की वैल्यू थी हमारे पास 4 0 2 राइट। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 इंटू 20 -10 एंड 10 राइट इज इक्वल टू x y एंड z। देन हम राइट साइड 10 से डिवाइड कर देंगे राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -1 एंड 1। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2, y की -1 एंड z की 1 राइट। सो हमें यही निकालना था, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। आप अपना आंसर चेक करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं वैल्यू राइट। सो यही था हमारा मैट्रिक्स मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इन्हीं मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 6 मार्क्स में आएंगे राइट। तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं राइट। एंड इसकी PDF का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में गिवन है राइट।